नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र बिष्ट अपने ब्लॉग में आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज आप जानते हैं कि गंगा दशहरा पर्व है, तो सर्वप्रथम मैं गंगा को प्रणाम करता हूं और अपने क्षेत्र की समृद्धि और देश की समृद्धि की कामना करता हूं। और आज ही 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। तो आप ये देख रहे होंगे कि जीवनदायिनी गंगा अपने रफ्तार में कल कल बह रही है और इसका बहुत पवित्र, इस पश्चिमी रामगंगा का बहुत पवित्र नदियों में ये मानी जाती है। ये आगे जाके गंगा में समाहित हो जाती है, कन्नौज में। अपने विरल वेग में गंगा बह रही है। ये आजकल अस्थायी पुल बना रखा है। ये आप देखेंगे कि ये सीधे आपके केदार में ये जो नदी है हमारी विनोद नदी के साथ, वहाँ पर इसका संगम होता है। और फिर आगे ये कॉर्बेट और कालागढ़ बांध, जिससे विद्युत उत्पादन होता है, वो हमको प्राप्त होता है। तो आज गंगा पर्व पर मैं बहुत माँ को प्रणाम करता हूँ, गंगा माँ को प्रणाम करता हूँ। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। तो आप देख रहे होंगे कि पहाड़ों में बहुत अच्छी बारिश हुई है। ये जो झरना है ये पर्यावरण को दर्शाता है। ये स्वतः रूप से यहाँ जैविक विविधता है, पौधे और पेड़ अपने आप स्वतः ही ये निकले हुए हैं, अपने बाद उगे हुए हैं। अगर मैं आपको नीचे को दिखाएंगे, पानी बिल्कुल लबालब भरा हुआ है। तो हमको आज जंगलों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। और विश्व पर्यावरण दिवस पर और जो 5 जून हमारा है, इसमें हमको स्वतः ही अपने आप प्रकृति के प्रति सचेत होना होगा और अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे और जंगलों को आग से, मुख्य जंगलों को आग से बचाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। मैं आपको नीचे की ओर दिखाऊं, बहुत लबालब पानी भरा पड़ा है। हमारे जो गधेरे हैं, ये गधेरे पानी से लबालब भरे हुए हैं। ये हम देखेंगे इस प्रकार से, तो बहुत अच्छा लगता है। आज पर्यावरण दिवस है, तो पर्यावरण दिवस पर हमारे अपने कार्यक्रम भी हैं। ये कल कल बहता झरना, बहुत बढ़िया स्पॉट यहाँ पर है। जैव विविधता है और पक्षी, पशु, जंगली पशु यहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं। तो ऐसी जगहों को भी आज हमको संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो नमस्कार मित्रों, तो आज हमारा समर कैंप का अंतिम दिवस है और आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे विद्यालय के द्वारा नर्सरी बनी हुई है। तो आज हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। बच्चों ने पेड़ों के लिए जो खड्ड हैं, ये गड्ढे पहले ही बना दिए थे। और अब जो हमारा नया स्टेप है, उस स्टेप में आप देख रहे होंगे कि ये हमारी नर्सरी है। राजकीय इंटर कॉलेज 84 की ये नर्सरी है। इस नर्सरी में हमारे बच्चे, देखिए, ये नर्सरी के हमारे ये वाला जो है, ये बांज के पौध हमने लगा रखी है। इसमें देवदार भी हैं। इसमें ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, रीठा हमने लगाया हुआ है। और रीठे के साथ ये हमारा तिमिल हो गया
और ये आपका हैच हो गया, हैच का पौधा हो गया। और ये हमारा देवदार, बहुत बढ़िया देवदार हो रखा है। अभी हमने इसकी गुड़ाई और निराई इस बीच हमने नहीं की, लेकिन हम इसको बेहतर और कर रहे हैं, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और 5 जून है। हम इसको हर साल ही मनाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने ये नर्सरी बनाई हुई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये हमारे छात्र हैं, लगे रहते हैं नर्सरी में। और पानी, क्योंकि जून के महीने में इस बार बहुत अच्छी बारिश हुई, तो बारिश होने के कारण हमारे जो ये नर्सरी है ये बड़ी, इसमें हमको नुकसान कम हुआ है। बहुत कम पौधे सूखे हुए हैं। तो ये हम तो पहले से ही पर्यावरण दिवस को मतलब साल भर हम मनाते रहते हैं। और आप जो पौधे हमारे होते हैं उनके संरक्षित करने की हमारी आवश्यकता होती है। और बच्चों को हमने सभी को सदन के द्वारा ये जो पेड़ पौधे हैं इनको संरक्षित करने के लिए गोबर और खाद इनसे हम बीच बीच में मंगाते रहते हैं। तो अब मैं आगे हम इनको वृक्षारोपण हम लोग सभी लोग मिलके करेंगे। हमारी आज उद्देश्य है कम से कम हम 50 पौधरोपण आज करें। अगर मौसम बढ़िया रहा, बेहतर रहा, तो फिर हम जो पूरा जुलाई माह हमारे पास होता है, तो कम से कम अभी हमारे पास करीब 500 पौध यहाँ पर हैं, इससे भी अधिक ही होंगे। तो ये जो हमने ये विगत 8-10 सालों में जो तैयार कर रखा है, ये बांज आपको दिखाई दे रहा होगा। बांज है, हमने बांज के बहुत पौधे, करीब 1000 पौधे हमने बांज के लगा रखे हैं। ये हमारा देवदार है, ये देवदार का पौधा है, हमारा पेड़ है हमारा। और बांज हमने इस अपनी पूरे बाउंड्री में करीब 1000 पौधे बांज के लगा रखे हैं। ये लुकाट है हमारा, ये हमने लगा रखे हैं सब। और क्योंकि हम इनको संरक्षित करते हैं, क्योंकि आग का यहाँ बहुत भय रहता है। ये हमारा आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत बढ़िया ये पौधा है, औषधि युक्त है, लुकाट जिसे कहते हैं हमारा। ये हमारा सेब का पौधा है। ये हमारे सर थे नेगी पवार सर, तो नेगी पवार सर से हमने 5 पेड़ मंगाए थे। ये तो 5 पौध में से हमारी केवल 1 पौध ये बची हुई है, कि वो आप उत्तरकाशी में थे, अभी मंडल परिवर्तन में आपका ट्रांसफ़र हो गया है। तो इस प्रकार से हमने सेब भी लगाने की यहाँ कोशिश की, और बढ़िया पौध हो रही है। क्योंकि हमारे विद्यालय में ये बहुत बड़ा लंबा ये क्षेत्र है, हम इसको इतना संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चारदीवारी नहीं होने के कारण, क्योंकि पशु और अन्य जानवर आते हैं। देवदार हमने बहुत लगा रखा है। ये देवदार, ये हमारा बांज है, यह देवदार का पौधा हो गया आपका। सभी पौधे हमने और पूरे परिसर में लगाए हैं। ये पौधा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें हमने कलम करनी है। और कुछ हमको बीच में यहाँ आग लगी थी, बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि हम बहुत मेहनत से पौधों को लगाते हैं और उनको संरक्षित करते हैं। दुख इस बात का होता है कि लोग बाग आते हैं और आग लगा जाते हैं। ये देवदार हमारा इतना सुंदर और खूबसूरत यहाँ हो रहा है। और बहुत सी ये अभी फिर हमने ये कार्य कर रखा है। इससे पहले भी यहाँ बांज के पौधे पहले से भी लगे हुए हैं। जब हमारे यहाँ भीम सिंह मियाँ जी प्रधानाचार्य हुआ करते थे, उनके द्वारा लगाए गए ये देवदार और विभिन्न प्रकार के फलों के पेड़ उन्होंने लगाए हुए हैं। और ये हमारा काफल का पौधा है, काफल ट्री है। हमने इसको संरक्षित करने की कोशिश की। आपको मैं बता क्या रहा हूँ कि जंगलों में आग लग जाती है, हम बहुत बचाने की कोशिश करते हैं। जून महीने में हमारे वहाँ छुट्टियाँ रहती हैं, हम उतना इसको संरक्षित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ इस विद्यालय में हमारे 7 4th क्लास हैं, लेकिन 7 के 7 पद हमारे लगभग 10-12 सालों से खाली पड़े हैं। तो इनकी देखभाल नहीं हो पाती है, माली नहीं होने के कारण हम इनको बहुत बेहतर इनका संरक्षण आग से नहीं बचाव नहीं कर पाते हैं। ये विश्व पर्यावरण दिवस पर तो हमारे ये जो गड्ढे थे, गड्ढे तैयार हो गए हैं। हमारी प्रभारी प्रधानाचार्य कविता पांडे मैडम, ये जो तिमिल का पौधा है हमारा,
उसका रोपण करेंगे। बड़ी खुशी होती है, बच्चों में बड़ा उत्साह है। कितने खुश हो रहे हैं बच्चे हमारे। यहाँ आप हमारे जग्गी सर हैं, आप बगुणा जी हैं, कविता बिष्ट मैडम हैं, बालम सर हैं, सब लगे हैं। तो थोड़ी सा और इसको ऊंचा उठाएंगे मैम, थोड़ी सा। हाँ, तो इस प्रकार से देखिए, बिल्कुल हम जमीन पर हमारे विद्यालय का जो पर्यावरण दिवस है, हम उसको वास्तविकतापूर्ण बनाते हैं और इनका संरक्षण भी करते हैं साथ में। जब हमने इनका संरक्षण किया है, आप देख रहे होंगे तो ये देवदार आपके बगल में, हमारे बगुणा जी के बगल में ये देवदार का पौधा हम केवल लगाते ही नहीं हैं, बल्कि इनके संरक्षण पर भी बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये हमारा बांझ है। ये सब हमने पर्यावरण दिवसों पर लगाए हुए हैं। जब भी सरकार के द्वारा हमारे पास जो भी सूचना आती है, तो इधर देखिए ये बच्चे देखो कितने उत्साह में हैं। और आज हमने कम पौधे लगाने हैं, उसके बाद हमारा पूरा जुलाई माह होता है। जुलाई माह हमारी पूरी नर्सरी बनी हुई है, तो हम पौध करेंगे। तो इस प्रकार से ये तिमिल का तो हमारा वृक्षारोपण हो गया है। अब अगला वृक्षारोपण पर ये हमारा देवदार का पौधा लगाते हुए हमारे बच्चे और इंटर के छात्र हैं, सबकी अपनी भूमिका है। आज हमने कम से कम 50 पौधरोपण करना है, जिसमें मैं आपको विशेष रूप से कुछ का आपको दिखा देते हैं। देवदार का पौधा लगाते हुए सर, इसको दवा भी देंगे सर बढ़िया ढंग से। बांझ है, पहले भी हमने देवदार लगा रखा है। ये पिछले साल के देवदार है, हमारा पिछले साल का देवदार है। और ये बांझ हमने लगा रखा है। ये बांझ का पौधा है। हमारे फूल आप देख रहे होंगे कि फूल भी हमने लगा रखे हैं। ये फूल है। और इसी में हमने ये रीठा के हमने कम से कम यहाँ 500 पौधे लगा रखे हैं, लेकिन कुछ को संरक्षित हैं, कुछ में अभी कमी है। इस प्रकार से ये आ जाइए आप लोग। ये हमारी प्रधानाचार्य पौध को लगाते हुए, ये बहुत हमारे जो ये हमारे प्रभारी प्रधानाचार्य जी हैं, आप जीव विज्ञान से ताल्लुक़ रखती हैं, वनस्पति विज्ञान आपने पढ़ा है, तो आप पर्यावरण के प्रति बड़ी सचेत हैं। तो आपको हमारे ओर से बहुत इको क्लब की ओर से बहुत धन्यवाद है। और पर्यावरण दिवस की आपको बधाइयाँ हैं सभी बच्चों को। तो ये देवदार हमने लगा। आप ये हमारा पानी जल, तो हमारे बालम सर क्योंकि यहाँ बारिश बहुत हुई है कल, उसके बाद भी हम थोड़ी सा जल का भी इसमें वो कर रहे हैं कि जिससे गीला बना रहे। ये सेब का पौधा है हमारा। हम सेब के पौधे को भी हम, बारिश हुई है फिर भी हम चाह रहे हैं कि ये बहुत अच्छे और बढ़िया ढंग से हों। हमारी मैडम कविता बिष्ट मैडम, आप अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं यहाँ 86-84 में। इस पौधे को, और ये बांझ मैम इधर गए, इसमें ये जो हमने आज वो लगा रखा है, ये तिमिल का पौधा, इसमें थोड़ी सा जल का। हाँ जी। तो इस प्रकार से तो जो पहला हमारा चरण है वो लगभग पूरा होने की उसमें है। कुछ बच्चे हमारे दूसरे छोर में कार्य कर रहे हैं। तो सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बधाइयाँ हैं, शुभकामनाएँ हैं। आप हैं हमारी भावना मजेड़ा और कानपाल सिस्टर्स, ये भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये देखिए हमारा, ये हमने पहले से ही बढ़िया ढंग से बना रखा है। ये हमने पहले से लगा रखी हैं। ये गमले हैं हमारे। ये गमलों में हमने पौधरोपण पहले से ही कर रखी है। विभिन्न प्रकार के हमने ये फुलवारी यहाँ पर बना रखी है। बच्चे हमारे लगे रहते हैं, हम भी खुद ही करते हैं।
ये पौध है हमारी, और साथ में ये एक बच्चों की गोबर भी मंगाई गई है। तो हम आज 5 जून पर आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ। स्लोगन पर लिखे हैं इको क्लब द्वारा, प्रकृति का जो दृश्य भव्य है इसको बचाना हम सबका कर्तव्य है। ये गुलाब के पौधे हमने लगा रखे हैं बच्चों के द्वारा। ये आप देख रहे होंगे गुलाब लगा रखा है किनारे किनारे सब। ये हम साल भर कार्य करते रहते हैं पर्यावरण दिवस पर, लेकिन संरक्षित करने की सबसे इनको आवश्यकता है। ये आप फूल देख रहे होंगे। पुनः एक स्लोगन और लिखा गया है, यहाँ बहुत स्लोगन लिखे हैं। पर्यावरण को मत करना नष्ट, वरना सांस तक लेने में होगा कष्ट। तो ये पहले से बने हुए हैं हमारे किले में। आप देख रहे होंगे कितनी बढ़िया फूल यहाँ पर खिले हुए हैं। ये हमने बीज वैसे ही डाल दिया, तो अब ये पूरा हमारे इस पूरे परिसर में ये पौधे हैं हमारे, और इनमें फूल बहुत बढ़िया ढंग से आए हैं। ये आप देख रहे होंगे कि ये देवदार के वृक्ष हमारे बहुत सुंदर, ये बहुत पहले लगे हुए थे। ये सन 70 और 80 के दशक में ये देवदार, ये सब हमारे 70 और 80 के दशक के लगे हुए हैं। उसके बाद पुनः हमने कुछ कार्य किए हैं। बहुत से देवदार के पौधे यहाँ लगाए हुए हैं, 29 के लगाए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे बहुत बड़ा परिसर है 83-84 का। ये एक बहुत छोटे क्षेत्र में नीचे को आपको ये वीडियो के द्वारा जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये सड़क के नीचे भी करीब 200 मीटर नीचे और करीब आपका आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा आपको ये हमारे जो पेड़ लगे हुए हैं, नाशपाती लगे हुए हैं, काफल के पौधे हैं, देवदार है, बांज है, बुरांश है, बहुत से पौधे लगे हुए हैं। और क्योंकि उस दौर में लोग पेड़ों के प्रति बड़ा जागरूक रहते थे और स्वयं अपने मन से कार्य करते थे। तो उन लोगों ने, बुजुर्गों ने हमारे बनाए हुए हैं। अब आप देख रहे होंगे कि अब हमारी जागरूकता रैली की शुरुआत होने वाली है। हम पूरा जोरासी का जो जोरासी बाजार है थोड़ी जागरूकता बढ़ाएंगे। बच्चे बड़े उत्साह में हैं। 5 जून पर्यावरण दिवस पर हमारे बहुत से बच्चे आज आए हुए हैं। समर कैंप है और समर कैंप में बच्चे जो होंगे अपनी भागीदारी करते हैं और बड़ा उत्साह बच्चों में है। ये आप देख रहे होंगे बहुत जागरूक बच्चे हमारे हैं और इन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी कि अगर कोई जंगलों में आग लगाते हुए पाया गया तो हम उसको पकड़ेंगे और हम उसको कानूनी रूप से उसको दंड देंगे। तो ऐसी जागरूकता फैलनी चाहिए, ऐसी जागरूकता फैलनी चाहिए और जंगलों को आग से हमने बचाना है। तो ये रैली हमारी निकलेगी, वह निकलने वाली है। हम सब तैयार हैं तो रैली के लिए। तो देखिए इस प्रकार से अब जागरूकता रैली हमारी निकलने वाली है। तो सभी बच्चे आएंगे, शुरू करेंगे। आओ चलो आइए, आओ लाइन से। इस प्रकार से हमारे जो क्षेत्र है जोरासी में हम पूरी कोशिश करें कि जागरूकता फैले। जंगलों को आग से बचाना आज हमारा कर्तव्य नहीं, बल्कि हमको बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ये जल है तो वन है तो जल बचाओ। ये देखिए बच्चों में कितना उत्साह है।
जा जोर से नारे लगाएंगे। जा आवाज नहीं आ रही है। जंगलों को तो इस प्रकार से रैली हमारी निकल रही है। रैली निकल रही है हमारी चौरासी बाजार की ओर। हमारा आज समर कैंप का 10वां दिन है, जिसमें हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरा हो गया है। अब एक जागरूकता रैली हमारी द्वारा हो रही है। बचाना है, जल है तो इसको बचा ही मत ना, इसको रहने दे, बचाते नहीं। पेड़ बचेंगे, पेड़ बचेंगे, पहाड़ बचेंगे, पहाड़ बचेंगे, पेड़ बचेंगे, पहाड़ बचेंगे। जल है तो जल है तो हम हैं, वन है तो हम हैं, वन है तो हम हैं। जल बचाओ पर्यावरण बचाओ, जल बचाओ पर्यावरण बचाओ। Each one, each one, each one, each one। जागरूकता रैली जोरासी क्षेत्र में आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस। ये पौधा हमारा, ये फूल कितना बढ़िया लग रहा है। और पर्यावरण दिवस पर आप सब लोगों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। तो ये देखिए तो फूल कितना सुंदर यहाँ पर लग रहा है। ना हो गया। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। ओ हो गया सर, हो गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे जनप्रतिनिधि भी हमारे बीच में आए हुए हैं। तो आज 5 जून है, तो 5 जून पर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, सभी लोग यहाँ आए हुए हैं और वो भी वृक्षारोपण कर रहे हैं। आज विद्यालय में हमारा समर कैंप का समापन भी है। तो हमारे बीच में हमारे जनप्रतिनिधि और बहुत से लोग आए हुए हैं। तो विद्यालय परिवार आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। व्यक्तिगत नाम तो मैं जानता नहीं, लेकिन सभी का हमारे विद्यालय में स्वागत है। आप हमारे विद्यालय में आज पहुंचे और ये हमारे लिए एक बड़े हर्ष का विषय है, क्योंकि हम लोगों को इसको मनाना भी था क्षेत्रीय लोगों के जनप्रतिनिधियों के साथ। तो आप यहाँ पर पहुंचे। अब इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हमारी जो विद्यालय की छात्राएं हैं, उन्होंने यहाँ पर एक नृत्य तैयार किया है। उस बोली को समझने में ज्यादा समस्या हुई नहीं, और हमारे भी जो यहाँ के बच्चे हैं उन्होंने भी उसमें बड़ा रुचिपूर्ण भाग लिया। और मैं धन्यवाद करूंगा हमारे विद्यालय के समस्त अध्यापकों का, जो कि ग्रीष्मावकाश के दौरान उन्होंने अपनी रुचि यहाँ पर दिखाई और बच्चों के साथ समर कैंप में प्रतिभाग किया। और साथ में इन बच्चों का भी, जो कि 10 दिन तक हमारे साथ प्रतिदिन विद्यालय आते रहे और हमारे साथ जो भी गतिविधि थी उस निर्धारित गतिविधि को किया है। तो अब इस कार्यक्रम को शुरू करते हुए सर्वप्रथम मैं हिमांशी, ममता, किरण और दिव्या को मंच पर, वो पूजा को मंच पर बुलाऊंगा कि वो यहाँ पर आकर अपना गीत प्रस्तुत करेंगे, जिस गीत के बोल हैं मैं कहने लगाई बारडोली। तो इसमें सांस्कृतिक वाला जो हमारा कार्यक्रम था वृक्षारोपण का, वो लगभग अंतिम चरण में है। तो ये हमारे बच्चे कैसे सज धज के आए हैं। ये गढ़वाली परिधान में है। गढ़वाली परिधान में आप देखेंगे गुलूबंद है, नथ है, मांग टीका है। ये बच्चे हमारे कितने सुंदर बने हुए हैं। तो आज हमारा समापन, ये जो हमारा भाषा समर कैंप है उसका समापन है। तो हमने इन बच्चों से, हमारे जो बच्चे थे जिनको
अपने प्रधान के प्रति जिनमें जागरूकता है, जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बच्चे हमारे कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए, ये क्योंकि देखिए हमारा जो कल्चर है बहुत सुंदर कल्चर है, बहुत ही अच्छा कल्चर है। तो मैं इन बच्चों को धन्यवाद देता हूँ। तो आज हमारा समर कैंप का अंतिम दिन है, तो उसमें फिर आगे जो हमारे जो कार्यक्रम होंगे वो हम आपको दिखाएंगे। समर कैंप का प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। यशोदा कक्षा 7। हिमानी राणा कक्षा 8। तो इस प्रकार से बच्चों को भाषा समर कैंप का पारितोषिक का वितरण किया जा रहा है। हमारे पीटीए के अध्यक्ष आदरणीय राणा जी। संजना कक्षा 6। धन्यवाद राणा जी। आप दी तो सर्वप्रथम आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन है मंच पे। तो समर कैंप का आज ये लास्ट डे है और मैं आपको अपने अनुभव के बारे में बताऊंगी कि मुझे कैसा लगा। तो मुझे समर कैंप का ये अनुभव बहुत ही अच्छा लगा। हमने इसमें मानसिक जो योग किया जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहा, मस्त रहा, तंदुरुस्त रहा। हमने बहुत ही अच्छा काम किया। यहाँ पे हमारे शिक्षक लोगों ने हमें अच्छी बातें बताई कि समर कैंप पे, और हमने इसमें अपनी बोली जो हमारी गढ़वाली भाषा है, हमने जो कुमाऊं क्षेत्र से जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं तो गढ़वाली बच्चों ने उन्हें अपनी बोली बताई, अपनी भाषा बताई और गढ़वाली के कुछ वाक्य उन्हें बताए। आशा है कि आई होप उन्होंने ये भाषा सीखी होगी और हमें समर कैंप में मतलब बहुत अच्छा लगा। और ये मेरा पहला समर कैंप था हमारे विद्यालय में JIC 84 में, जो हमने एंजॉय जिसका मोमेंट हमारे साथ बहुत एंजॉय में रहा। और मेरा अनुभव भी यही है कि मतलब हर साल हर वर्ष हम समर कैंप ऐसे साथ में मनाएं। इस बार बच्चों की संख्या भी अधिक थी, छात्र छात्राओं की संख्या अधिक थी और शिक्षक लोगों ने भी हमें बहुत अच्छी बातें इसमें बताई। हमारा अनुभव इसमें सही रहा। हमें एंजॉय की मोमेंट्स बताए, एंजॉयमेंट मोमेंट्स किया हमने मूवीज़ देखी, खेल किए, योगा सीखा, अपनी बोली कुमाऊं के क्षेत्र की बोली सीखी और कुमाऊं वालों को अपनी क्षेत्र की बोली सिखाई। मतलब हम ज़्यादा प्योर गढ़वाली तो है नहीं, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र में आते हैं, तो जितनी भाषा हमें जितनी बोली थोड़ा बहुत आती थी हमने वो कुमाऊं लोगों को सिखाई। आई होप कि उन्हें ये भाषा अच्छे से समझ में आई हो। और आज का अनुभव भी अच्छा रहा। हमारे गढ़वाल क्षेत्र की लड़कियों ने डांस भी बहुत अच्छा किया और जो 2 छोटी लड़कियां थी हर्षिता और पीहू, उन्होंने भी बहुत अच्छा डांस किया। हमें उनका डांस अच्छा लगा। आई होप वो अपने इस भविष्य की, हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, वो आगे भी ऐसे ही करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य मैम एवं समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम दोनों बहनें यहाँ पर एक गढ़वाली सॉन्ग लेके उपस्थित है, गाना लेके उपस्थित है, जिसकी बोल है आओ दीदी भूले आओ नांग धरती की ढकाओ। ये है नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना है, ये गढ़वाली है। इसमें हमें इसे गाने में अगर कोई भी त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें। बहुत बढ़िया, पर्यावरण दिवस है आज, बहुत बढ़िया गाना चुना है। आवदिदा भूलो आव नांग धरती की ढकावा, डाली बनी बनी लगावा, डाली भो कुछ हुए जया, डाली कटेड़े न द्यावा, हिटारम झम चला बैठम ठम, हिटारम झम चला बैठम ठम। आवदिदा भूलो आव नांग धरती की ढकावा, डाली बनी बनी लगावा, डाली भोग चिवे जया, डाली कटेड़े न द्यावा, हिटारम झम चला बैठम ठम, हिटारम झम चला बैठम ठम ठम ठम। हो हिटर हिटा चला रे चला बे हिटर हिटा। हो हिटर हिटा चला रे चला बे हिटर हिटा। सैती पाय सैल करी तैन हम ते अपना गैल, जुग बटीन धूणी छे है माँ तू हमर मन को मैं, माँ तू हमर मन को मैं।
सैत पायल सयन करी तैन हम ते अपना जुग बटीन धोनी छह मात हमर मन कुमैल मात हमर मन कुमैल आज तन कुमैल बितई माँ बगान छाहम हो आज तन कुमैल बितई माँ बगान छाहम तेरा पवित्र दूध थैन विष बनान छाहम अब बिखेती जावच चौथे लगान गंगा जी माँ के दूध लाज भी राखी जान गंगा जी गंगा माता मी माई हरि हरि गंगे 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 हरि हरि गंगे हरि हरि गंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। आज समर कैंप का हमारा समापन है और इस समापन के मौके पर इन बच्चों के द्वारा बहुत ही अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर की है। तो जहाँ जहाँ भी हमारा ब्लॉग दिखाया जा रहा है आप इसको लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए और कमेंट्स कीजिए और हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा उस पर ज़रूर अपनी टिप्पणी कीजिए। जय भारत, जय उत्तराखंड। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय भारत, जय भारत, जय भारत। पेड़ हैं, पेड़ हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, पहाड़ हैं, हिमालय है, हिमालय है। जय हिंद। आदरणीय सभी गुरुजन, पंकज, प्यारा छात्र छात्राओं, आप सभी थे मेरे अभिवादन छू कि यो भारतीय समर कैंप गढ़वाल में छी तो मैं जरा प्रयास करना चाहूँ कि मैं गढ़वाल में बोलूँ और ये समर कैंप जो लक्ष्य छी वे थे थोड़ा हम प्राप्त करो ये लगन चैन तो मेल स्वास्थ्य की जरा से बोल लेनू और जन की आप लोग कौन अच्छा कहना चाहो कि कुछ भी गलती होल ते हम ते क्षमा करे तो मैं भी उन्नी बोल दूँ कि मैं प्रयास करन चाहूँ कि गढ़वाल में बोलूँ तो ये में जो भी गलती होली मैं थे क्षमा करिया। तो ये समर कैंप हमारे 27 जून बट्टी प्रारंभ हुई और आज के लिए की योग समापन छे तो जरा बुर भी लागण छू पर कैंप मीठे तो भल लागो और तुम लोग ये में एंजॉय करी नहीं करी है तो तुम थे पता होलू लेकिन स्ट्रेंथ मतलब कि जबका तुम या सभी बच्चे यक में उपस्थित छा वेल तो मीठे लागण छो कि तुम्हें भी भलो लागो छो तो बस इतना ही मीठे आंद ज़्यादा नहीं आंद गढ़वाली इतना ही आंद अब मैं जरा सा हिंदी में बोल रही हूँ। आप सभी का अभिवादन। थोड़ा सा प्रयास किया था मैंने। समर कैंप जो कि पहले 7 दिन का था इसे 10 दिन किया गया और लास्ट के जो 3 दिन बढ़ाए गए वो पर्यावरण दिवस के प्रति जागरूकता लाने के लिए किया गया था। तो ये जो समर कैंप रहा था ये अपने एक निश्चित उद्देश्य के तहत आगे बढ़ा था। इसमें विभिन्न क्रियाकलाप आपने किए थे, गतिविधियां की थी। आपका सुबह का जो प्रार्थना अभ्यास था वो गढ़वाली भाषा में था। उसके पश्चात आप लोग योगा अभ्यास कर रहे थे। कुछ ना कुछ आपसे उसको आपने उसमें समझा होगा और समझा होगा शायद कि ध्यान हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इसके पश्चात आपने गढ़वाली बोली में वार्तालाप किए। नितेश सर के द्वारा आपको गढ़वाली में कुछ सिखाया गया, कुछ वार्ताएं की गई। तो इस तरह से ये कैंप की कुछ गतिविधियां थी। उसके पश्चात आप लोगों ने मूवीज वगैरह भी देखी। जो निर्धारित कार्यक्रम थे उसके अनुसार आपके कार्यक्रम चलते रहे। इसी बीच आप शैक्षिक भ्रमण पर भी गए और आपने वहां पर खेल भी किया। तो संभवतः आप सभी को बहुत मजा आया होगा और साथ में हम सभी ने मिलकर खाना भी खाया तो हमें बहुत अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगा होगा।
इस कैंप में ये पहली बार इस तरह का कैंप आयोजित किया गया था। इससे पूर्व भी समर कैंप आयोजित किए गए हैं, लेकिन वो ऑनलाइन हुआ करते थे, यानी कि स्क्रीन पर ऑनलाइन आपको कुछ संदर्भदाता दिखते थे और उनको आपको फॉलो करना होता था, जिसमें अनुशासन की बड़ी कमी रहती थी। लेकिन इस बार ये प्रत्यक्ष रूप से सामने आपके संदर्भदाता आपके सामने हैं और आप उनके सामने ही अपनी समस्त गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपने इस कैंप में बहुत कुछ पाया होगा। शायद अभी आपको ये नहीं लग रहा, लेकिन भविष्य में आपको ये समर कैंप ज़रूर याद आएगा। और अगर आपने अपने व्यवहार में इस समर कैंप से कोई भी सकारात्मक परिवर्तन किया है या लाया है, तो निश्चित रूप से ये समर कैंप उद्देश्यपूर्ण रहा है। और हम लोगों की जो उपस्थिति यहाँ पर रही है इन 10 दिनों में, वो हमें आशान्वित बनाती है कि हमारे क्रियाकलाप या हमारा मार्गदर्शन हमारे बच्चों को सकारात्मकता की ओर ले जाता है। तो हमें इसमें बहुत खुशी होती है। बहुत समय नहीं लूँगी, फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं और विशेषकर वो दूर वाले बच्चे, उनको मैं विशेष धन्यवाद दूंगी, क्योंकि बहुत दूर से वो बच्चे छुट्टियों में यहाँ आ रहे हैं और लगभग 10-12 किलोमीटर बहुत दूर होता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से यहाँ आ रहे हैं। सभी बच्चे जिन्होंने इस समर कैंप को पूर्ण रूप से संचालित करने में, उद्देश्यपूर्ण बनाने में अपना सहयोग दिया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरुजन, वीरेंद्र सर, बालम सर, नितेश सर, बहुगुणा जी, कविता मैम, आप सभी का भी विशेष धन्यवाद, क्योंकि ये प्रोग्राम, ये कैंप तभी संचालित और तभी उद्देश्यपूर्ण हो सकता था जब आपका टीम वर्क यहाँ पर हो पाता। तो आपने अपने टीम वर्क से इस समर कैंप को उद्देश्यपूर्ण बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो गलत भी हो जाएगा, चलो चलिए। घुघुती घुरोने लगे मेरा मैत की, बड़ी बड़ी है गे ऋतु चैत की, ऋतु चैत की। डांडियों काठियों कुयूं गली गे होलू, मेरा मैता का बण मौली गे होलू। डांडियों काठियों कुयूं गली गे होलू, मेरा मैता का बण मौली गे होलू। चखुला घोलो छोड़ी उड़ना वाला, चखुला घोलो छोड़ी उड़ना वाला, जतुड़ा में तुड़कू बैठना वाला। घुघुती घुरोने लगे हो, घुघुती घुरोने लगे मेरा मैत की, बड़ी बड़ी है गे ऋतु चैत की, ऋतु चैत की। डांडियों खिलना वाला बुरुसी का फूल, बाकियों है सड़ी होली टोली मोल मूल। डांडियों खिलना वाला बुरुसी का फूल, बाकियों है सड़ी होली टोली मोल मूल। फुलरी फुल पाती की डेरो डेरो जाला, फुलरी फुल पाती की डेरो डेरो जाला। दगड़ भगयान खड़ा चौपुला लगाला, घुघुती घुरोने लगे हो, घुघुती घुरोने लगे मेरा मैत की, बड़ी बड़ी है गे ऋतु चैत की, ऋतु चैत की। तिवारी में बैठा वाला बाबा जी उदास, बाटों हिन होली माज लगी होलियास। तिवारी में बैठा वाला बाबा जी उदास, बाटों हिन होली माज लगी होलियास।
कब मेरा मैतियो जी भेसा बेटे आला, कब मेरा भाई बहनों की रज खुशियाला, घुघुती गुरुण लगे हो, घुघुती गुरुण लगे मेरा मैत की, बड़ी बड़ी है गे ऋतु ऋतु चैत की, ऋतु ऋतु चैत की, ऋतु ऋतु चैत की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया हमारे प्रधानाचार्य कविता गयाल जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इतना बढ़िया गाना आपने हमको सुनाया, तो आपको बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर आपने जो गाना गाया उसको क्या भाई कैसा गाया मैडम ने गाना? हाँ भाई कैसा गाया? कैसा गाया? बहुत तो बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। चूँकि रिफ्रेशमेंट की हमने व्यवस्था कर रखी है, मध्याह्न बच्चों ने कर लिया है, तो इस प्रकार से बच्चे आज हमने जलेबी बनाए हैं, तो बढ़िया रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था है। तो कैंप बहुत बढ़िया रहा, बहुत सुंदर रहा, बहुत ही बढ़िया कैंप रहा। और तो ये आगे को